बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो आज हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। लेक्चर नंबर 2 है टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। आज पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। एनालिसिस ऑफ एनी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग एनी ऑफ द थ्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जिस तरह कि हमारे पता है कि हमारे पास 3 बेसिक डिज़ाइंस हैं, कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन और लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ये जो है ओनली CRD एंड ऑल CBD विल बी डिस्कस फॉर द टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट। हम जो है सिर्फ टू फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, CRD को और RCBD को डिस्कस करेंगे इस सिचुएशन में। टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट CRD, statistical model of the two factor factorial experiment conducted in the CRD. Let the factors represented by A and B. इधर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर A है और फैक्टर B है। आप देख सकते हैं उसको नाम, जो नाम आप देना चाहते हैं, A देते हैं, B देते हैं, C देते हैं, लेकिन हमने इधर फैक्टर A को ये हमारे पास A इज़ वन फैक्टर एंड B इज़ अनदर फैक्टर। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इट्स पैरामीटर। जो डिज़ाइन भी आप पढ़ते हैं तो उसका अपना स्पेसिफिक मॉडल होता है। YIJ इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई बीटा जे प्लस अल्फ़ा आई जे एप्सिलॉन आई जे के। म्यू इज़ द effect alpha I effect of the ith level of the factor A, B effect of the jth level of the factor B, alpha and beta ij interaction between the ith level of the factor A and the jth level of the factor B। ये हमारे पास रैंडम एरर है जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं। ये हमारे पास रैंडम एरर होता है। तो ये हमारे पास टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे जब हम CRD में। सो फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई डिज़ाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास कुछ सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। CF स्टैंड्स फॉर करेक्शन फैक्टर, GT मीन ग्रैंड टोटल होल स्क्वायर डिवाइड बाय RAB। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिपल समीशन YIJ स्क्वायर माइनस CF सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A है मेन फर्स्ट फैक्टर है, तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे RB होगा। मीन कि यहाँ पे इसका सम ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं तो इस सिचुएशन में इसका A इधर एब्सेंट होगा, माइनस करेक्शन फैक्टर। इसी तरह हमारे पास B है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ B, तो यहाँ पे B एब्सेंट होगा, माइनस सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन 1/r समीशन YIJ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्शन फैक्टर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A सम ऑफ स्क्वायर ऑफ B, और एरर सम ऑफ स्क्वायर आप सबको ऐड करके उसे माइनस कर देंगे। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज है जब आप कंडक्ट करते हैं टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट CRD में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ANOVA टेबल। ANOVA फॉर द टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द CRD, आई मीन complete randomized design. Let us consider that the factor A and B has the levels A and B respectively, and then the experiment is conducted in CRD। ये याद रखें कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं A and B, ठीक है, और उसके जो है लेवल्स हैं A B, जो उसको कंडक्ट करते हैं CRD में विद और रेप्लिकेशन रिपीटिशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होता है। देन द ANOVA फॉर द सच एन एक्सपेरिमेंट विल बी दिस। जैसा कि आपको पता है वन वे ANOVA हमने जो पढ़ा था, उस सिचुएशन में हमने जो ANOVA की डिस्कशन की थी वही ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है SOV स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ वेरिएशन, फैक्टर A फैक्टर B, और इसके जो फैक्टर A और फैक्टर B का इंटरेक्शन है अलॉन्ग विद इट्स एरर टोटल A-1। इसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मीन टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, तो A-1 B-1 और इसका इंटरेक्शन A-1 और B-1, और इसका जो एरर होगा एरर AB R-1 और RAB-1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ B, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। इसके बाद जो है हमारे पास मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर ऑफ A मतलब फैक्टर A, मीन स्क्वायर ऑफ B फैक्टर B, और मीन स्क्वायर ऑफ फैक्टर AB मीन उसका इंटरेक्शन, और ये जो है MSE मीन स्क्वायर एरर।
यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी और इसका इंटरेक्शन। इट्स मीन डैट कि हमारे पास जो एफ़ रेशो होगा वो भी तीन होंगे। तो एफ ऑफ ए मीन फैक्टर एफ रेशो फॉर दी फैक्टर ए, मीन स्क्वायर ऑफ ए और मीन स्क्वायर ऑफ एरर, और एफ रेशो फॉर फैक्टर बी मीन स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी, मीन स्क्वायर एरर। थर्ड नंबर पे जो है फैक्टर मीन इंटरेक्शन का जो एफ रेशो होगा, एफ रेशो फॉर ए बी मीन इंटरेक्शन, मीन स्क्वायर ए बी एंड मीन स्क्वायर एरर। ये जो पी वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास SPSS में जनरेट होती हैं। इसके बाद हमारे पास 6 स्टेप्स प्रोसीजर है। जब भी कोई टेस्टिंग करते हैं तो 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। हमें 6 स्टेप से गुजर कर हम ये डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो 6 स्टेप्स प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इन CRD। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फार्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द फर्स्ट वन इज़ इन दिस सिचुएशन, द फर्स्ट वन इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए 0। इस सिचुएशन में जो है हम कह सकते हैं कि मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए 0। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए इज़ नॉट 0। इसी तरह द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी इज़ 0, द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी इज़ नॉट 0। जब भी हम नल में हाइपोथेसिस में एक बात करते हैं तो उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास उसका उलट होता है, ठीक है। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर ए और फैक्टर बी में कोई इंटरेक्शन नहीं है। OR इसको इस तरह भी कह सकते हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी आर इंडिपेंडेंट। इसके बरक्स देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। फैक्टर ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ऊपर हमारे पास इंडिपेंडेंट है, नीचे डिपेंडेंट होता है। ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर होता है जब भी हम 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को CRD में कंडक्ट करते हैं। Now we are going to discuss the level of significance. Level of significance to be used as अल्फ़ा की, अगर क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो तो हम वो अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0.05 ये एक स्टैंडर्ड है, हम ये वैल्यू लेंगे। इज़ इट ओके? टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक, व्हाट इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक? टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास एक फार्मूला होता है। द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड एज एफ ऑफ ए मीन स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए डिवाइड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। हमेशा याद रखें कि MSC जो है नीचे आता है, विच इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν1 A-1 एंड ν4 AB R-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये हमारे पास उस फैक्टर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और जो सेकेंड वाला होता है वो हमेशा हमारे पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सिमिलरली एफ ऑफ बी मीन स्क्वायर ऑफ बी मीन स्क्वायर ऑफ एरर, विच इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν2, क्योंकि हमारे पास सेकेंड एफ रेशो है इसलिए हम ν2 कहते हैं, B-1 और अलॉन्ग विद इट्स एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ एफ रेशो फॉर दी इंटरेक्शन टर्म। इंटरेक्शन हमारे पास यहाँ पे A और B में दरमियान है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि मीन स्क्वायर ऑफ ए बी मीन स्क्वायर ऑफ एरर विच इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν3 A-1 और B-1 एज वेल एज AB R-1। इट्स मीन कि ये हमारे पास एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। Now we are going to discuss the computations. We will calculate the value according to the formula of the given design. जो हमारे पास फार्मूला होगा जिस डिज़ाइन पे हम करेंगे उस पे हम फार्मूला पुट करेंगे और उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। Critical region. The region in which we reject our null hypothesis is called the critical region. यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यूज़ 3 हैं। जो ये वैल्यू है f of a जो लेफ़्ट साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जो ये वैल्यूज़ होती हैं एफ ऑफ अल्फ़ा ν1 एंड ν4, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू होती है, ये हम टेबल से देखकर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 एफ वैल्यूज़ होंगी, 3 कैलकुलेटेड वैल्यू होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हम इस डिज़ाइन में टेस्ट करते हैं। पहले हमारे पास फैक्टर ए, फैक्टर बी अलॉन्ग विथ इट्स इंटरेक्शन टर्म। तो हम ये कंक्लूजन लेते हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू के साथ ऐड कर कंपेयर करते हैं। कंपेयर जब करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। डिस्कशन, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो काइंडली हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।